नाम के गांव में दीपक और पवन नाम के दो सौतेले भाई रहा करते थे। पवन की माँ पवन को जन्म देते ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन पवन एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। तभी गांव के सरपंच ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आकर पूछा। क्या बात है पवन? आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हो? क्या आज फिर घर वालों से झगड़ा हुआ? अब क्या बताऊं सरपंच जी। आप तो जानते ही हैं कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ चल बसी और माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हाँ, मैं जानता हूँ पवन। तुम्हारे पिता की तुम्हारी सौतेली माँ से जो दूसरी संतान है दीपक, तुम्हारे पिता उससे ही ज्यादा प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर इस गांव से कहीं दूर चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसी हरकत भूल के भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों पर झूठे विश्वास की पट्टी बांध रखी है, समझे? लेकिन सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताजी भी मुझे पसंद नहीं करते। तो आप ही बताएं, अब मैं क्या करूं? देखो पवन, अपना मन छोटा मत करो। तुम्हें भगवान की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है, और वो है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तकदीर वालों को ही मिलता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन भी जरूर बदलेंगे। सरपंच जी की बात सुनकर पवन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वो अभी कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी, जो जमीन पर लेटा हुआ करहा रहा था। पवन उस साधु बाबा से बोला। क्या बात है, आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं और आप कराह क्यों रहे हैं? आह, कुछ दिनों से मेरी पीठ में बहुत तकलीफ है और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, मगर तालाब यहाँ से बहुत दूर है। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज। अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आप जरा यहाँ रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर पवन ने साधु को सहारा देकर पेड़ के नीचे बैठा दिया और तालाब की ओर निकल गया। कुछ देर के बाद पवन पानी लेकर साधु के पास आकर बोला। ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए पानी ले आया। साधु ने पानी लेते हुए पवन की तरफ देखकर कहा। जानते हो, मैं जमीन पर घंटों से पड़ा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं समझा, और तुम इतनी दूर से जाकर मेरे लिए पानी लेकर आए। बेटा, जरा तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं। इतना कहकर साधु बाबा ने पवन का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों की रेखाएं बहुत गौर से देखने के बाद रहस्यमय अंदाज में पवन की ओर देखकर बोले। बेटा, तू बड़ा ही तकदीर वाला है। साधु की बात सुनकर मुस्कुराते हुए पवन वहां से अपने घर लौट आया। घर आते ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी। दिन भर तो तू कोई काम करता नहीं, बस बैठा रहता है। दिन भर बस ऐसे ही आवारा गर्दी करता रहता है। अरे मेरे बेटे दीपक को देख, कुछ सीख उससे। अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है, बराबर खेतों में हल चलाता है वो। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर पवन क्रोधित होकर बोला। वो खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी ने उसे अपने हल से काम करने की इजाजत दी हुई है। लेकिन जब बात मेरी आती है तो पिताजी मुझे खेतों में देखना पसंद भी नहीं करते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि इस काम के लिए मैं बना नहीं हूं। शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी की वो करते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूं तो उनके चेहरे पर नाराजगी देखने को मिलती है। हाँ हाँ, जानती हूँ कि तुम अपने पिता की नाराजगी समझते हो, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो तुझे मनहूस समझते हैं, समझा? क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था, तू अपनी माँ को खा बैठा, और जब जब वो तुझे देखते हैं तो उनका दुख और दर्द ताजा हो जाता है, समझा? उन्हें सारे दर्द याद आ जाते हैं। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पवन को गुस्सा आ गया और वो बोला। बस करो माँ, अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझे माँ मत बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वो है दीपक। ठीक है, आज तो मैं पिताजी से बात करके ही रहूंगा। इतना कहकर पवन गुस्से में वहां से निकल गया और खेतों में आ गया। खेतों में उसका पिता दीपक के साथ बैठा हुआ था। पिताजी, आज तो आपको बताना ही होगा कि आखिर मेरी क्या गलती है। क्या आप मुझे दीपक की तरह प्रेम नहीं करते? दीपक की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने पैदा होते ही अपनी माँ को मुझसे छीन लिया।
पवन का पिता ये सब बातें बोल ही रहा था कि तभी वो साधु वहां पर आ पहुंचा, जिसकी कुछ देर पहले पवन ने मदद की थी। साधु पवन के पिता की तरफ देखकर बोला, क्या कर रहे हो तुम? शायद तुम ये नहीं जानते कि जिस बेटे को तुम मनहूस बोल रहे हो वो बेटा तुम्हारा कितना तकदीर वाला है। और ये तकदीर वाला कैसे संभव है? ये तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। साधु की बात सुनकर और उनका मजाक बनाते हुए बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप साधु महाराज? ये लड़का तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, और जो इस उम्र में भी आकर अपने माता पिता पर बोझ है, ये भला तकदीर वाला कैसे हो सकता है? अपने सोतेले भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पवन की आंखों में आंसू आ गए कि तभी साधु ने पवन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं बेटा। ये लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं भविष्य में तुम्हारी तारीफ के पुल बांधेंगे। तुम्हें बस अपना हौसला कायम रखना है और तुम्हें किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी है। समय नजदीक है, बस तुम सब्र रखो। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। समय बीतने लगा। एक दिन कुछ सैनिक गांव में आए और गांव में मुनादी करते हुए बोले, महाराज अपनी पुत्री वनतारा के लिए स्वयंवर रच रहे हैं, और महाराज का आदेश है कि स्वयंवर में सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं बल्कि प्रजा के वीर युवक भी हिस्सा ले सकते हैं। स्वयंवर में एक प्रतियोगिता होगी और उस प्रतियोगिता में एक तलवार रखी होगी। जो भी उस तलवार को उठाने में कामयाब हो जाएगा, राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया जाएगा और इस तरह से भविष्य का राजगढ़ राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सब जानकर पवन की सौतेली माँ अपने बेटे दीपक से बोली, बेटा तुम अपने पिता के साथ खेतों में जाते हो, हल चलाते हो, काम करते हो, पसीना बहाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में वो शक्ति है कि तुम वो तलवार आसानी से उठा सकते हो। हाँ माँ, मैं भी सोच रहा था कि मैं स्वयंवर में हिस्सा जरूर लूं। तभी वहां पर पवन के पिता आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरा नाम जरूर ऊंचा करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों के आशीर्वाद के बल पर मैं प्रतियोगिता अवश्य जीत कर आऊंगा। तभी पवन के पिता ने देखा कि पवन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने बेटे पवन से पूछा, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे। और वो क्यों? क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहती और यही मेरा आदेश है। अगर आप मुझे बेटा मानती और माँ की तरह आदेश देती तो भगवान कसम मैं आपका आदेश कभी नहीं टालता। बेटा तुम अपनी माँ का आदेश मानो या ना मानो, लेकिन मेरा तो मान सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा दीपक ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले और राजकुमारी वनतारा का पति बने। ठीक है पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं फिर स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना बोलकर पवन उदास होकर अपने घर से बाहर निकल गया और दीपक तैयार होकर सीधे राजमहल पहुंच गया। राजमहल में राज्य के अन्य वीर युवकों के अलावा अलग अलग राज्य के राजकुमार भी खड़े हुए थे और महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज ने उन सभी युवकों की ओर देखा और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने आम वीर नागरिक हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। जानते हो तुम सबको मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी युवक उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे और बोले, तुम सबको मैंने यहाँ किसी भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही यहाँ कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो देखना चाह रहा था कि मेरे राज्य में ऐसे कितने नागरिक हैं जो मेरा सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने स्वयंवर का नाटक रचा। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को देखकर कहा, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे सैनिकों को बंदी बना लो और कुछ दिन बाद इन सबको प्रजा के सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा, ताकि फिर कोई हमारा सिंहासन पाने का सपनों में भी ना सोचे। ये सब सुनकर वहां पर मौजूद सभी लड़के डरने लगे और सैनिकों ने उन सबको कैद कर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर में ये खबर राज्य में आग की तरह फैल गई और जो लोग बहुत खुश थे अब वो फूट फूट कर रोने लगे। अपने बेटे दीपक को मरने के लिए महल भेज दिया। अरे मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है।
अब मैं क्या करूं? भगवान कोई तो हो जो मेरे बेटे को वापस ले आए। अरे अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारी तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सकें। अपने माता पिता को इस तरह रोता देखकर पवन को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अन्याय के आगे झुकना ही सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह प्रजा के साथ अन्याय करें। दीपक मेरा छोटा भाई है और भले ही वो सौतेला है, मैं उसे अपने सगे भाई के जैसा ही प्यार करता हूँ। आप चिंता न करें, मैं उसे राजा के चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगा। पवन की बात को सुनकर उसकी सौतेली माँ फूट फूट कर रोते हुए बोली, हमने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, तुझे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, फिर तुझे हमारी कितनी चिंता है। हमें माफ कर दे बेटा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? भले ही आपने मुझे अपना बेटा नहीं समझा, लेकिन मैंने आपको हमेशा ही अपनी माँ माना है और अभी इसी समय मैं महल जाकर राजा से बात करूंगा। इतना कहकर पवन राजा के महल में चला गया और राजा को देखकर बोला, ये सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल कपट किया है, वो अत्यंत निंदनीय है और अस्वीकार है। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने उस पवित्र दायित्व को छोड़ दिया। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप प्रजा पर इस तरह का अत्याचार कर सकें। देखो, स्वयंवर में जितने भी युवक हिस्सा लेने आए थे, सबके सब लालची थे या फिर मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते थे, परंतु तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो किसी लालच में नहीं बल्कि उनकी जान बचाने के इरादे से आए हो। और इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बाकी सबके प्रति प्रेम है, और जिनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम होता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। महाराज पवन को एक कक्ष में ले गए जहां पर एक बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा उस लड़की की ओर देखकर बोले, जानते हो ये कौन है? ये मेरी पुत्री राजकुमारी वनतारा है। ये सोचकर पवन बुरी तरह चौंक गया। तुम्हारा चौंकना उचित है। तुम सोच रहे होगे कि मेरी पुत्री इतनी बदसूरत क्यों है। दरअसल मेरी पुत्री इतनी बदसूरत नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो राज्य की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी लड़की तांत्रिकों के साथ जंगल घूमने गई तो वहां पर एक तांत्रिक था जिसकी नजर मेरी पुत्री पर पड़ गई। वो मेरी पुत्री का दीवाना हो गया और वो यहां आकर मुझसे उसका हाथ मांगने लगा। अब तांत्रिक की बात सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे राज्य से बाहर फेंकवा दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से मेरी पुत्री को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से साधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री को दिखाया, लेकिन कोई भी उसे सुंदर नहीं बना पाया। लेकिन एक साधु ने मुझे बताया कि तांत्रिक की मौत ही मेरी पुत्री को दोबारा सुंदर बना सकती है। लेकिन उस तांत्रिक को मारना आसान नहीं है। उसे सिर्फ वही मार सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो। इसीलिए मैंने झूठे स्वयंवर का नाटक रचा और सबको बंदी बना लिया। मैं तो बस उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो मेरे किए हुए अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखता हो, और वो व्यक्ति तुम हो। अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दूंगा। आप चिंता न करें, जिसने भी राजकुमारी को ऐसा बनाया है उसे सजा अवश्य दूंगा। और मेरा ये वादा है आपसे महाराज, मैं ये सब आपकी पुत्री से विवाह या फिर आपके सिंहासन के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो तांत्रिक एक घटिया किस्म का इंसान है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। बताइए, मुझे वो तांत्रिक कहां मिलेगा? ये महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल में ही जाता है और वो तांत्रिक तुम्हें जंगल में ही मिलेगा। महाराज से पता पूछकर पवन जंगल की ओर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में वही साधु मिला जिसने पवन का हाथ देखकर कहा था कि वो तकदीर वाला है। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में पवन से कहा, आपको ये सब कैसे पता? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बहुत कुछ बताती हैं और तुम बहुत तकदीर वाले हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी जान एक सफेद कौवे में बसी हुई है। पहले तुम्हें उस सफेद कौवे को ढूंढना होगा और जैसे ही तुम उसको पकड़ोगे वो पत्थर का बन जाएगा, और जैसे ही वो पत्थर का बने तुम्हें उसे तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। ऐसा करने से तांत्रिक खत्म हो जाएगा। पवन वहां से चला गया और जंगल में सफेद कौवे को ढूंढने लगा।
थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक पेड़ पर सफेद कौवा दिख गया। उसने उसे पकड़ लिया और छूते ही वो कौवा पत्थर का बन गया। पवन ने उसे उठा लिया और तांत्रिक को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसे वो तांत्रिक भी मिल गया। पवन को देखकर वो तांत्रिक गुस्से में बोला, ए लड़के, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? तुझे मौत के घाट उतारने आया हूं, ये देख। अरे ये क्या, तू मुझे ये पत्थर का कौवा दे दे, बदले में मैं तुझे बहुत धन दौलत दे दूंगा। मेरी बात को समझ, तू माला माल हो जाएगा। अब नहीं, तेरे कर्मों का अंत निश्चित है। इतना कहकर पवन ने वो कौवा नीचे गिरा दिया और कौवे के टूटते ही वो तांत्रिक जलने लगा। वो राख हो गया। तांत्रिक की मौत होते ही राजकुमारी सुंदर बन गई और पवन भी महल लौट आया। महाराज, अब आप उन सभी युवकों को कैद से रिहा कर दें। उसके लिए तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा और फिर राजा बनकर उनकी रिहाई का आदेश दे देना। तुम बस इतना और करो। उसके बाद पवन ने राजकुमारी से शादी की और राजा बनकर उन सभी लोगों को रिहा कर दिया। साधु ने सच ही कहा था कि पवन तकदीर वाला है।